जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम सब कुछ वही हैं, उनके सिवा और कोई भी नहीं। इसलिए उनको हमेशा याद करें, क्योंकि प्रभु की लीला अपरंपार है। हनुमान जी माता जानकी को ये विश्वास दिलाने में सफल हो गए कि वे आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के ही दूत हैं। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास। माता को विश्वास हो गया, क्योंकि हनुमान जी इतने प्रेम रस से भरे हुए वाह प्रभु के सम्मान में बोले कि माता गदगद। और ये समझ गए, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। ये प्रभु श्री राम का सेवक ही ऐसी बात कर सकता है, और कोई नहीं। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, प्रभु श्री राम का सेवक जान माता के हृदय में अपार प्रेम उमड़ आया। सजल नयन, माता की आंखों में प्रेम के अश्रु भर गए, आंखों में आंसू भर गए खुशी के, प्रेम के। और पुलकावली, शरीर का रोम रोम हिल गया। और माता हनुमान जी से कह रही हैं, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। हनुमान पुत्र, तुमने जिस प्रकार समुद्र में डूबते हुए किसी मनुष्य को जहाज मिल जाए, बहुत बड़ी नाव उसके आगे आकर खड़ी हो जाए, जो डूब रहा हो, मर रहा हो, बस मरने ही वाला हो, उसके आगे उसे बचाने के लिए अगर एक बहुत बड़ी नाव आकर खड़ी हो जाए, एक जलयान ही आकर खड़ा हो जाए, जहाज ही खड़ी हो जाए उसे बचाने के लिए, फिर उसकी खुशी का क्या ठिकाना रहे। तुम इस समय मुझे किसी जलयान से कम नहीं हो। हनुमान जी कह रहे, माता आप भी समुद्र में डूब रही हैं। तब कह रही हैं, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना। हनुमान, मैं प्रभु श्री राम से अलग हो गई हूं, और इस विरह का समुद्र है हमारे पास, हम उस विरह रूपी समुद्र में डूब रहे थे। बहुत बुरी हालत में थे हम, हमें कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तुम आकर भयहु तात मोह कहूँ जल जाना, तुम आकर मुझे उस जहाज की तरह उस समुद्र में डूबने से बचा लिया। अब माता वो बात कहती है जिससे नारी की महानता का पता चलता है। माता इतने कष्ट में है, फिर भी अपने दुख तकलीफ चिंता कष्ट की चिंता किए बगैर हनुमान जी से कह रही हैं, अब कहू कुशल जाऊं बलिहारी।
अब मैं बलिहारी जाती हूँ। कुशल उनकी कहो, अनुज सहित सुख भवन खरारी। खर के शत्रु प्रभु श्री राम की कुशल कहो वे कैसे हैं। धन्य है नारी जो अपने सारे दुखों को भुलाकर सिर्फ अपने पति की कुशलता चाहती। अपनी दुख तकलीफ नहीं बता रहे हैं कि हम बहुत तकलीफ में हैं, ये है वह, कुछ नहीं। सिर्फ प्रभु श्री राम कुशल से हैं या नहीं है ये उन्हें जानना है। अनुज सहित सुख भवन खरारी। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम कुशल से हैं। कोमल चित कृपालु रघुराई। प्रभु श्री राम का हृदय तो अत्यंत कोमल है। कपि के ही हेतु धरी निठुराई। किस कारण से इस समय उनका हृदय जो कमल जैसा कोमल है आज कठोर बना हुआ है। सहज बानी सेवक सुखदायक। प्रभु श्री राम का तो स्वभाव है अपने सेवकों को सुख देने, उनका तो स्वभाव है सहज बानी सेवक सुखदायक। लेकिन कबहू को सूरति करत रघुनायक। क्या प्रभु श्री राम मुझे कभी याद भी करते हैं। कबहू नयन मम शीतलता था। धन्य है नारी माता जिनके बिना प्रभु का इतना बुरा हाल है फिर भी माता भयभीत है कि प्रभु श्री राम हमें भुला तो नहीं दिए। इसीलिए बार बार पूछ रही हैं और कह रही हैं, कबहू नयन मम शीतलता ता। होई हैं निरखी श्याम मृदु गाता। कभी भी उन प्रभु के श्यामल अंगों को देखकर मेरे नयनों को शीतल होने का अवसर प्राप्त होगा या नहीं। हनुमान ये बताओ कि क्या मैं जीवन में कभी भी प्रभु श्री राम का दर्शन कर पाऊंगी या नहीं। बचन नयाव नयन भरे बारी। कुछ बोल नहीं पा रही हैं माता, आंखों में आंसू भर गए हैं, आंसू गिर रहे हैं आंखों से। अहह नाथ हौ निपट बिसारी। और कह रही हैं प्रभु आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। हनुमान जी दोनों को देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम माता जानकी के बिना कितने दुखी हैं। उनके साथ तो रहते ही हैं, उन्हें रात दिन बिलखता हुआ देखे हैं। यहाँ पर माता जानकी के अंदर जब इतनी विरह की पीड़ा दिखाई दे रही हनुमान जी को, तो हनुमान जी बिलख गए, कलप गए, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और देखी परम बिरहा कुल सीता। विरह से व्याकुल माता जानकी को देख हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। हनुमान जी क्या कहें कि माता प्रसन्न हो जाएं, रोना बंद कर, बिलखना बंद कर। तब देखी परम बिरहा कुल सीता। बोला कपि मृदु बचन विनीता। तब हनुमान जी प्रेम भरे वचन माता जानकी से हाथ जोड़कर कह रहे, मां मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। माता प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ कुशल से हैं, बिल्कुल कुशल से हैं। लेकिन एक ही दुख है उन्हें, और बहुत बड़ा दुख है। माता जानकी तुरंत आश्चर्य में पड़ गई, प्रभु को क्या दुख हो। तब हनुमान जी कह रहे हैं, उन्हें और कोई दुख तो छू भी नहीं सकता मां,
लेकिन उन्हें एक ऐसा दुख है जिससे वो बच नहीं पा रहे। माता जानकी कह रही, वो क्या दुख है? आश्चर्य से माता जानकी परेशान होकर कह रही हैं, प्रभु को क्या दुख है, बताओ हनुमान। तब हनुमान जी कहते हैं, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। माँ, आप उनके पास नहीं हैं, आपके विरह का जो दुख है, आपसे अलग रहने का जो कष्ट है प्रभु, इससे वो बड़े दुखी हैं। आपके बिना प्रभु का बुरा हाल है। लेकिन जानी जननी मानहु जियऊ ना। माँ, आपको अपना हृदय छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आप इस चीज से मत डरिए कि प्रभु ने आपको भुला दिया। नहीं, तुम ते प्रेम राम के दूना। प्रभु, आप जितना प्रभु श्री राम से प्रेम करती हैं, उसका दोगुना प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। माँ, माता गदगद हो गई सुनकर, क्या कह रहे हो? तब कह रहे हैं, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। कह रहे हैं, माता आप रोना धोना बंद कर दीजिए और धैर्य धर के वो संदेश सुनिए जो प्रभु श्री राम ने आपके लिए भेजा है। मैं वो संदेश आपको बताता हूँ। माता उत्सुकता बस हनुमान जी को देख रहे हैं कि क्या संदेश लाए हैं। हनुमान उतावली हो गई। अस कही कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी की आंखों में आंसू बह गए, आंसू चल रहे हैं, आंखों से भर गए, आंखों में आंसू और बहने शुरू हो गए। गदगद है हनुमान जी कि धन्य है प्रभु श्री राम और धन्य है माता जानकी। आगे का प्रसंग अगले वीडियो में। किंतु प्रभु को भूले नहीं, क्योंकि प्रभु ही सारे खेल के रचयिता हैं, उन्हीं की लीला है ये। इसलिए उन्हें हमेशा याद रखें, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।